Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on this channel. Um, we have to talk about Manchester City. And if you watch this video till the end, I promise you, you will get the most unbiased and probably the most informed take on this Man City situation. मैंने इसके बारे में आज पूरे दिन काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी पॉडकास्ट सुने हैं, लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुने हैं एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑल टू यू इन अ वेरी अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव मैनर एंड अगर आप वीडियो का टाइटल देखोगे मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी जाता हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले कि हुआ क्या है. सो इन शॉर्ट, मैनचेस्टर सिटी पे प्रीमियर लीग ने 100+ चार्जेस लेवी किए हैं अबाउट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज. नाउ सम पीपल थिंक इट्स अराउंड 105, ऐसे ही कुछ है, बट हम इन चार्जेस को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आर अबाउट फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन अकाउंट्स, मतलब आपने अपनी अर्निंग्स एंड कॉस्ट्स को गलत तरीके से दिखाया. दिस मीन्स दैट आपका कहीं से रेवेन्यू आ रहा है, वो एक्चुअली गलत रेवेन्यू है. ये आप इसका काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल बहुत रिसेंटली एटेक्स बेट जो उनके स्पॉन्सर्स हैं उसका स्कैंडल है, वेयर द एड्रेस ऑफ दैट कंपनी इज एक्चुअली अ पीओ बॉक्स. उसकी डायरेक्टर की फ़ोटो लिंक्डइन पे फेक है. एंड अगर आप देखें तो इवन दो शेरिंगम इज़ देयर एम्बेसडर एंड एक डायरेक्टर है, 2 ही एम्प्लॉई हैं और ये लोग उनको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट दे रहे हैं पर ईयर. सो ऐसे एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मेक्स ग्रुप नंबर 1. Group number 2 is about the contracts that they offered to Roberto Mancini, and this goes back to 2009-10 से लेके अगले 2-3 साल. Now this is because even though उन्होंने रोबर्टो मैंचिनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू कुछ थी, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वाज एडेड by giving Mancini extra income as a consultant to a club, a football club इन यूएई. तो वो उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फीस लेता था. सो आप सोच सकते हो कि ये कैसी सॉर्ट ऑफ साइड पेमेंट हो गई है. तो आप अज्यूम कर लो आपको 100 रुपये सैलरी मिलती है, बट जस्ट बिकॉज आपने किसी को कंसल्टेंसी दी, आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे हो रहे हैं, तो और बट आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सिर्फ 100 रुपये ही है, तो आप पे टैक्स कम लगता है ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट सेकंड ग्रुप इज मैंचीनीज कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड ग्रुप इज अ लिटिल टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड. टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली किसी ने क्लैरिटी नहीं दी है इस पे. इट इज अबाउट समथिंग टू डू विद यूएफए बेस्ड रेगुलरिटीज कि आपने ये किया है, ये किया, देयरफॉर यू आर एलिजिबल टू प्ले इन यूएफए कॉम्पिटिशंस. तो थर्ड ग्रुप ऐसे ही कुछ है. अपेरेंटली मैन सिटी ने उसमें भी कुछ गड़बड़ की है, बट क्या एग्जैक्टली है वो मेरे को नहीं मिला आज. The fourth group of charges comes from the fact that Man City have just not been cooperative with the Premier League all throughout these years जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. इनफैक्ट प्रीमियर लीग के कुछ अगर सोर्सेज माने जाएं, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करें, इट्स जस्ट दैट मैन सिटी हैव बीन obstructing the Premier League in conducting its investigation all throughout this year. तो अब ये जब सारे हमने चार्जेस डिस्कस कर लिए हैं, एंड इसमें सिर्फ फाइनेंसेस नहीं है बाय द वे, चार्जेस लाइक ग्रास हाइट इज ऑल्सो देयर. खैर वो तो चलो प्रीमियर लीग ने थोड़ा पाइल ऑन कर ही दिया है. बट अब इसके बाद क्या हो सकता है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, नोबडी नोज. ये थोड़ी एक सॉर्ट ऑफ अनचार्टेड टेरिटरी जिसको कहते हैं आ जाती है, बिकॉज रूल बुक के हिसाब से जो पैनल, जो 3 मेंबर पैनल इस पूरी सिचुएशन को जज करेगा, दे हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर टू डिश आउट एनी पनिशमेंट पॉसिबल. कोई रूल बुक में नहीं है कि अगर आपने ये किया है तो आपको ये पनिशमेंट होगी, अगर आपने वो किया है तो आपको यही पनिशमेंट होगी, अगर आपने ए और बी दोनों करे हैं देन आपकी पनिशमेंट कुछ और होती है. सो देर इज नो रूल बुक एज सच विच सेज कि दिस क्राइम मीन्स दिस पनिशमेंट. जैसे लॉ में होता है, थीविंग यू विल हैव इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, मर्डर के लिए आपको 14 years, एंड ये सब इस तरह से ऐसी कोई प्रीमियर लीग रूल बुक में रूल ही मेंशन नहीं है कि आपको इस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट होगी. तो टेक्निकली कुछ भी हो सकता है. नाउ इस सब में यूनाइटेड फैंस एंड लिवरपूल फैंस के काफी सारे और क्लब के फैंस, स्टोक सिटी के फैंस आर हैप्पी दैट कैन द टाइटल बी स्ट्रिप्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड कैन दे बी रेलिगेटेड. एंड जैसे मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, बट इन थ्योरी मैनचेस्टर सिटी कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ टाइटल्स. अब इसका मैं प्रेसिडेंस कहां से लेके चल रहा हूं? अगर एनी टाइप ऑफ डोपिंग happens, मतलब improper competition, unfair use,
ऑल ऑफ दिस हैपेंस इन एनी स्पोर्ट्स, तो हिस्टोरिकली मेडल्स को रीएलोकेट करते हैं। ये आपने लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ देखा होगा। अम, आपने और स्पोर्ट्स जहाँ पे डोपिंग होती है, मेडल्स रीएलोकेट होते हैं, स्पेशली ओलंपिक्स में एंड एथलेटिक स्पोर्ट्स में। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इफ समबडी हैज बीन फाउंड टू डू इरेगुलरिटीज या फिर अनकम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज करी हैं एडवांटेज एंड विक्ट्री के लिए, तो दे मेडल्स एंड द विक्ट्रीज हैव नॉट बीन रीएलोकेटेड। सो इन थ्योरी, आई एम नॉट सेइंग ये होगा, इन थ्योरी इट इज पॉसिबल कि इनसे ये टाइटल स्ट्रिप कर दिया जाए। बट मैंने जैसे कहा, कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है। जो पैनल डिसाइड करेगा कुड बी एज लिटिल एज अ 5,000 पाउंड फाइन टू एज मच एज रेलीगेशन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ टाइटल्स। बट मैं आपको इस बात पे एक चीज बोलता हूँ, एंड मैंने बोला है बहुत अनबायस्ड है, एंड आई विल टेल यू दिस फ्रॉम अ मैन सिटीज पर्सपेक्टिव। देखो, फैंस की इसमें सबसे पहले कोई गलती है नहीं। फैंस ऑफ अ क्लब आर जस्ट फैंस ऑफ अ क्लब, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेसमैन है जो क्लब ओन करते हैं। देयर विल बी अ वेरी बिग फाइट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। मैंने जैसे कहा, बिजनेसमैन विल बी बिजनेसमैन। इन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस क्लब में, कम्युनिटी में, ग्राउंड पे, प्लेयर्स पे। सो दे विल फाइट टूथ एंड नेल टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। इट विल बी वेरी हार्ड टू प्रूव देम गिल्टी, बिकॉज चाहे आप कुछ भी कहो, इनके लॉयर्स हैं, ये हैं, वो है, मैन सिटी के ओनर्स विल गो टूथ एंड नेल टू प्रोटेक्ट दिस। बट एक मैन सिटी फैन का काफी लेजिटिमेट क्वेश्चन होगा कि ये अब क्यों आया है। इतने साल लगे, सडनली अब क्यों आ रहा है, जब इतनी सारी गलत चीजें हो रही हैं, मैन सिटी इज नॉट प्लेइंग दैट वेल, प्लेयर्स जा रहे हैं, न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्लेयर्स ना खुश हैं, फॉल आउट्स हो रहे हैं, ये सब वो सब। सो व्हाई नाउ, इज देयर अ कंस्पिरेसी, क्या ये साजिश है? एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसा कुछ है भी। एट वन स्टेज यू हैव टू एडमिट कि भाई ये इन्वेस्टिगेशंस आसान नहीं होती। जब यूएफए ने फर्स्ट टाइम सिटी को अक्यूज किया था, 2.5 साल लगे थे आफ्टर लीक्ड ईमेल्स टू प्रॉपरली गो इनटू ट्रायल, एंड देन फिर अपील्स भी वगैरह भी हुई थी। एंड इसमें भी टाइम लगा। प्रीमियर लीग ने इसमें 4 से 5 साल इन्वेस्ट किए हैं, एंड समटाइम्स दीज इन्वेस्टिगेशंस टेक टाइम। सो वन इज इट जस्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ 4-5 years. But another interesting thing is this is happening right now because जो यूके गवर्नमेंट है, दे हैड प्लान्ड टू इंट्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन फुटबॉल। नाउ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर क्या होता है? जैसे आईपीएल है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, इफ आईपीएल में बीसीसीआई रूल्स बनाता है, बीसीसीआई पनिशमेंट्स देखता है, बीसीसीआई ये करता है, बीसीसीआई इज द रूल मेकर, रेगुलेटर, और हर प्रोसेस के ऊपर बीसीसीआई का हाथ होता है। उसी तरह फुटबॉल में, एटलीस्ट इंग्लैंड में, एफए एंड प्रीमियर लीग स्पेशली टॉप टियर पे प्रीमियर लीग का हाथ होता है। यूके गवर्नमेंट ने, ताकि इब्राहिमोविच जैसे ओनरशिप इश्यूज वापस ना आए, ताकि और फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो, ताकि प्रीमियर लीग के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दे डिसाइडेड कि हम एक लॉ पास करेंगे इवेंचुअली। और इस लॉ का एक वाइट पेपर, जिसको कहते हैं सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट लॉ, उन्होंने लॉन्च किया फॉर एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। बट प्रीमियर लीग विल नॉट वांट टू लेट गो ऑफ दिस रेगुलेशन पावर ऑफ द प्रीमियर लीग। तो उन्होंने क्या किया? This is a signal to show to the government that we are capable of regulating ourselves. हम खुद के लिए ही regulate कर सकते हैं. We don't need an independent external regulator to manage the Premier League. और इसमें क्या हुआ? Man City has been caught in the fire. So the Premier League will also do its best to set an example. मैन सिटी को एक एग्जाम्पल बना के रखेंगे कि देखो, अगर किसी ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करी है, तो हम उसको बिल्कुल पक्का पकड़ के वील पनिश देम। एंड यू माइट से कि यार मैन सिटी काफी अनफॉर्चुनेट है, एंड ये मैन सिटी को बलि का बकरा टाइप बना रहे हैं। बट देखो, इफ दे डिड नॉट हैव अ केस, इफ मैन सिटी डिड नॉट डू एनीथिंग, तो ये पकड़े तो नहीं जाते। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे और कोई क्लब है ही नहीं जिसने फाइनेंशियल डोपिंग की, बट मे बी इस स्केल पे तो बिल्कुल ही नहीं की है ना। सम पीपल विल से कि चेल्सी को क्यों नहीं पकड़ा, चेल्सी ने इतने साल में ये कर लिया। आई डोंट नो, मे बी चेल्सी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बाद में आएगा। मेरे हिसाब से, इफ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, doing this investigation will put pressure on owners like Todd Bowley, on the owners of Newcastle, on the new owners of Man United and possibly Liverpool, कि आप ऐसे डोपिंग नहीं कर सकते। देखो, क्लॉप कहता है कि हमें अगर compete करना है तो
We will have to adopt and change our models, and I'm guessing he means adopt a Man City or a Chelsea like model. But I think इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रीमियर लीग इज ट्राइंग टू कर्ब जो सॉर्ट ऑफ इतना ज्यादा पैसा आ रहा है प्रीमियर लीग पे, एटलीस्ट फाइनेंशियली डोप्ड पैसा, जहां पे आप स्पॉन्सरशिप्स गलत दिखा रहे हो, ये सब वो सब हो रहा है. एंड मैन सिटी ने प्रॉब्ली इतने सालों तक ये किया, 2009 से लेके अब तक. दैट इज व्हाई दे आर प्रॉब्ली बीइंग मेड एन एग्जांपल ऑफ इट. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली में क्या होंगे? देखो, इसके तो पहले बात, दो चीज़ आउटकम्स हो सकते हैं. वन, मैन सिटी इज गिल्टी और नॉट गिल्टी इन ईदर वे, या फिर थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है कि पार्टली गिल्टी पार्टली नॉट गिल्टी, बट वो एक सॉर्ट ऑफ मीडिया स्टंट हो जाएगा. बट इफ मैन सिटी इज फाउंड गिल्टी, आई थिंक प्रीमियर लीग उनको काफ़ी सिवियर पनिशमेंट देगा, माइट इवन थ्रेटन रेलीगेशन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ टाइटल्स. नाउ इस सिचुएशन में क्या होगा? I would not be surprised if Man City agree for an expulsion from the Premier League, because आप एक बात सोचो, मेरे को लगता है सुपर लीग आएगा, एंड इस केस के बाद सुपर लीग का आना ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाएगा. बिकॉज आप सिनारियो देखो वर्ल्ड फुटबॉल में, सिटी आर बीइंग टारगेटेड बाय प्रीमियर लीग, और सिटी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, दे विल से कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, प्रीमियर लीग कुछ भी करके कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स को सीज कर सकता है, हमें पनिश कर सकता है. वी डोंट ट्रस्ट द प्रीमियर लीग, वी वांट आवर ओन लीग. टॉड बोली तो एनीवेज आपको पता ही है, ही विल नॉट बी अ फैन ऑफ फाइनेंशियल फेयर प्ले एंड ऑल दी स्पेंडिंग्स. ही विल आल्सो थिंक कि अगर मैंने 600 हाफ अ बिलियन पाउंड्स इतने प्लेयर्स पे डाला है, एंड अगर प्रीमियर लीग को कुछ इरेगुलर लगा, they can probably take away or punish me and everything, he will also be on board with the Super League idea. Same with new owners for Man City, Manchester United and Liverpool, ये तो होंगे ही. एंड बाकी क्लब्स जो होंगे रिच होने वाले, आई थिंक टॉटनहम एंड आर्सेनल, they will also want to follow this, because who wants to miss out on the pie again. अगर आप स्पेनिश फुटबॉल देखो, स्पेनिश फुटबॉल में टेबास के ऊपर इतने सारे क्रिटिसिज्म क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे फील कि बार्सिलोना को अनफेयरली टारगेट कर रहा है, ही इज लेटिंग द क्वालिटी ऑफ द लीग डाउन. यूवेंटस already being punished for financial irregularities, they will be wanting a super league. Same with the other Italian clubs जो हमेशा जैसे इंटर कोसता रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है इंग्लिश क्लब्स के साथ compete करने के लिए. सेम विद मिलान. तो यार, जब इतने सारे बिग क्लब्स आर अनहैप्पी विद द स्टेटस quo, चाहे मैन सिटी बिकॉज ऑफ दिस केस, चाहे इंटर, चाहे यूवे, चाहे मैड्रिड, चाहे बारसा, आप कैसे मना कर सकते हो कि सुपर लीग नहीं आएगा? एंड आई थिंक इफ इफ मैन सिटी इज फाउंड इनोसेंट, इट विल बी वेरी हार्ड टू कीप देम इन द प्रीमियर लीग इवन देन. फैंस ऑफ कोर्स खुश होंगे, फैंस को लगेगा देखो तुम तो कह रहे थे कि हमने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं. यूनाइटेड फैंस तो सलाइवेट कर रहे हैं कि कब हमारे टाइटल स्ट्रिप होंगे, बट देखो हमने कुछ किया नहीं है. आई विल थिंक that it will be very difficult for even Sheikh Mansour and Khadoon to be in the Premier League if they keep being at the end of this sort of harassment. Um, to be honest, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें फैंस की कोई गलती नहीं है, एंड आई डोंट थिंक नेसेसरीली ओनर्स की भी गलती है. अब ये बहुत शॉकिंग सा लगेगा लोगों को कि आप हाउ कैन यू बी इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल डोपिंग. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल डोपिंग, बट आप सोचो, हाउ कैन how could a club like Man City ever compete with the likes of Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham? Now you might say कि देखो ब्राइटन तो कर रही है, ब्राइटन तो on a fraction of a budget is in the top 6 की हंट पे and everything, ब्राइटन तो कर रही है. क्या होगा इस ब्राइटन का नेक्स्ट सीजन? ये सारे बड़े क्लब्स आएंगे. आर्सेनल विल टेक अवे काइसेडो, एक बंदा मैकलिस्टर ले जाएगा एक क्लब. Somebody will take in Evan Ferguson in a couple of years. Somebody will take in Mitoma. आप तो गॉड गिवन राइट ही समझते हो ना. Can't wait for Mitoma at the Emirates. Can't wait for McAllister in Old Trafford at the Theatre of Dreams. हम बड़े क्लब के फैंस तो सोचते ही हैं कि छोटे क्लब्स तो हमें प्लेयर्स बेचने के लिए उतावले हैं. तो कैसे कोई compete करेगा? आप टू बी ऑनेस्ट बताओ. Why wouldn't you want to just pump in money, pump in enormous and obscene amount of money and become a competitive team? Set up a competitive team in your own right ताकि आपके प्लेयर्स ऐसे छोड़ के नहीं जाएं एंड आप बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करो इंस्टेड. पीएसवी के साथ देखें ना, पीएसवी की कितनी कंपेटिटिव टीम थी इस सीजन. कोडी गैक्पो टू लिवरपूल फॉर 37 मिलियन, नो फॉर्म.
पीएसवी में ही वाज द मेन मैन, ही वाज लाइटिंग इट अप। मेडवेके मेडवेके के लिए 27 मिलियन मना कर दिया, 30 मिलियन मना कर दिया, 35 मिलियन मना कर दिया, 40 मिलियन मुंह पे फेंक के मारे। फिर कैसे मना करोगे? पीएसवी एंड पूरे डच लीग में इतने स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रूल्स थे, हाउ कैन यू से नो टू 40 मिलियन? आपने इतनी मेहनत से एक टीम बनाई, दो प्रीमियर लीग प्लेयर्स, दो प्रीमियर लीग क्लब्स आके ले गए आपके बेस्ट प्लेयर्स को। व्हाट विल यू डू? यू विल बिल्ड अगेन, बट दैट टेक्स इयर्स। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कोलंबिया से एक प्लेयर ले आओ एंड ही विल फिट राइट इन इनटू योर लीग एंड यू ही विल बी अमेजिंग एज वेल। एंड अगर कोई हो गया, ये इतने हिस्टोरिकली एग्जाम्पल्स हैं। मोनाको टीम्स को गट किया गया है, एक लेस्टर टीम को गट कर दिया था, अभी ब्राइटन की बारी है, साउथहैम्पटन की बारी थी। कैसे कोई कंपेटिटिव टीम सेटअप कर सकते हैं इन द फेस ऑफ ऑल दीज बिग क्लब्स? सो हाउ कैन यू रियली ब्लेम मैन सिटी के ओनर्स टू नॉट कमिट सच अ फ्रॉड? अपनी ट्रांसफर वैल्यूज इन्फ्लेट करो, ऑब्सीन अमाउंट ऑफ मनी लोगों को फेंको, साइड वैल्यू से कॉन्ट्रैक्ट लो, फेक स्पॉन्सरशिप सेटअप करो। आप ऐसे compete नहीं करोगे तो कैसे करोगे? क्योंकि आप सोचो, अगर मैन सिटी एक ब्राइटन जैसी करती, प्रॉपर वे ऑफ बिल्डिंग अ फुटबॉल क्लब, उनके प्लेयर्स चले जाते भाई। जैसे historically Sol Campbell came to Arsenal from Tottenham because he wanted to win trophies. You tell me, which Brighton player doesn't want to win a trophy? Which Man City player, if they did it the right way, would not want a trophy? अब आप कहोगे कि न्यूकासल तो कर ही रही है। न्यूकासल इज ऑल्सो स्पेंडिंग मनी, 70 मिलियंस, 40 मिलियंस, 30 मिलियंस, and I know maybe they're not doing it as bad as Man City, but they're not even going for the best of the best of the best. Yes, there are some great players like Bruno Guimaraes, कीरन ट्रिपियर, बॉटमैन, बट बॉटमैन को इससे पहले जाने सिटी न्यूकासल जाने से पहले किसने, बहुत कम लोगों ने सुना था। सो न्यूकासल इज competing इन अ डिफरेंट वे, बट इट्स स्टिल नॉट गोइंग फॉर द बेस्ट प्लेयर्स। एंड आप देखना, अगर न्यूकासल परसिस्टेंटली टॉप 5, टॉप 6, टॉप 4 तक आई, देयर विल बी क्लब्स, देयर विल बी अ मैड्रिड willing to take a Bruno Guimaraes, there will be a Barca willing to take a Botman eventually in the final some years, whatever it is. So they will also face all of this. तो यार कंपेटिटिव टीम सेट करना बहुत मुश्किल होता है, एंड आप फेयरली करोगे तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स जाएंगे एंड यू हैव टू गेट वेरी लकी। एक गोल्डन जनरेशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी एकेडमी में, या फिर ऐसे आपको जेम्स ढूंढने पड़ेंगे फ्रॉम अब्रॉड दैट यू कैन कम्पीट, ताकि आप आधों को भी बेच दो, आपको पैसे भी मिले एंड यू कैन रिलाई ऑन द रेस्ट ऑफ द हाफ टू एटलीस्ट कैरी यू फॉरवर्ड एंड बिल्ड अ ग्रेट 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 टीम। ऐसा ही होता है। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज स्टैंड बाय आर्सन वेंगर्स वर्ड दैट फाइनेंशियल डोपिंग इज रॉन्ग, एंड आई थिंक मैन सिटीज ओनर्स आर रॉन्ग। दे आर फाइनेंशियली डोपिंग, ruining द स्पिरिट ऑफ फुटबॉल, सो डिड चेल्सी। बट ठीक है, वो चेल्सी ने एक लूप होल ढूंढा है, सिटी के ओनर्स ने फ्रॉड किया है, बट मैं समझ सकता हूँ उन्होंने ये फ्रॉड क्यों किया। आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सुपर लीग आएगा नहीं आएगा, मेरे को तो लगता है आएगा। वट डू यू थिंक अबाउट दिस? शुड मैन सिटी बी पनिश्ड? डू यू अंडरस्टैंड वाई मैन सिटीज ओनर्स हैव डन दिस? वॉट शुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? बिफोर आई लीव, आई जस्ट से, ये 6 महीने में रिज़ॉल्व नहीं होने वाला, ये 1 साल में रिज़ॉल्व नहीं होने वाला। इट्स गोना टेक अ लॉन्ग, लॉन्ग टाइम। Let's see what happens. Thank you so much for watching. Thank you for 3K subs. I love you all. And as always, come on, you gunners.